लाख आप पढ़ाई कर लें, लाख आप मेहनत कर लें, एक छोटा-सा ये टेक्निकल फ़ॉल्ट हो सकता है कि आपके सारे मेहनत पर पानी फेर दें। तो क्लियर है या नहीं है? जी। अगर थोड़ा-सा भी दिक्कत होगा फ़ोटो में तो बाद में आगे चल कर के उनके साथ परेशानी हो आज सकती है। 12 तारीख हो गया और 12 तारीख से आपका एडमिट कार्ड बिहार पुलिस अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कहां दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये टेंशन में चल रहे थे कि क्या समस्या होगा, कैसे दिक्कत होगा, अब क्या करें जो आपके पास समय मात्र बच रहा है 15 से 16 दिन, इस पर आप क्या करेंगे? तो संपूर्ण जानकारी लेंगे नवीन सर से कि अब किस तरीका से रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि इस बार पैटर्न भी चेंज है और आपका संशय भी बरकरार था कि एग्जाम डेट बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ा नहीं, केवल एक शिफ्ट का छोड़ दिया जाए, एक डेट छोड़ दिया जाए तो कोई एग्जाम नहीं बढ़ा। सर आपका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर बिहार पुलिस अभ्यर्थी अब क्या करें? जो करते आ रहे हैं वही करेंगे जी। क्योंकि जो स्टूडेंट सीरियस होंगे, जी। लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, तैयारी बेहतर उनका चल भी रहा होगा जी। और जो थोड़ा बहुत स्टूडेंट बहुत सीरियस नहीं होंगे, तो चूँकि अब कन्फर्म कर दिया गया डेट, तो निश्चित रूप से वो भी छात्र पूरी तरीके से सीरियस अब हो जाएँगे जी। और लास्ट मोमेंट का जो भी पढ़ाई होता है, रिवीजन ही स्टूडेंट करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और लास्ट में ख़ास करके 15-20 दिन का समय जो होता है, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। जी। तो अभी आप देखेंगे कि बिहार पुलिस के लिए सीएसबीसी जो कि अधिकृत एजेंसी है, जो जी। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, वो आज क्लियर कर दी है कि 12 तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, 11 तारीख को आप देख भी सकते हैं। जी। तो मेरे ख्याल और इसमें ये भी क्लियर कर दिया गया है कि 1 तारीख से 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगा, लगातार 3 संडे यानी 1, 7, 15 को एग्ज़ाम स्टूडेंट का होना है। अब इसमें 2-3 बातें मुख्य है जो कि छात्रों को समझना है। जैसे 2 सीटिंग में एग्ज़ाम होना है। जी। तो एक बार जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो एडमिट कार्ड में वो गौर करेंगे कि उसका फ़ोटो क्लियर है या नहीं है। जी। अगर थोड़ा-सा भी दिक्कत होगा फ़ोटो में, तो बाद में आगे चल कर के उनके साथ परेशानी हो सकती है। तो आयोग यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर आपके साथ फ़ोटो से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो उसमें फ़ोटो 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको सेंटर पर ले जाना है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को वहाँ सॉल्व कर दिया जाएगा, पहली बात। दूसरा है क्या कि एक पहचान पत्र, चाहे आपका डीएल हो, आधार हो, पैन हो या फिर वोटर आईडी। वोटर आईडी हो या फिर पासपोर्ट हो, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, तो उसको लेकर के जाना है, क्या वहाँ वहाँ सेंटर पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा मुख्य बात ये है कि सैंपल पेपर ओएमआर का वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जी। तो निश्चित रूप से सभी छात्रों को हम कहना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर 10% छात्रों के साथ परेशानी देखा गया है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो ओएमआर भरने में गलती करते ही करते हैं। तो इसका बेहतर सॉल्यूशन यही है कि वेबसाइट से ओएमआर डाउनलोड कर लें, सैंपल ओएमआर और एक बार उसको खुद से भरें और पूरा फ़ॉर्मेट अच्छे से आप उसको देख लें, जिससे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल भी ये गलती ना दोहराएँ। क्योंकि लाख आप पढ़ाई कर लें, लाख आप मेहनत कर लें, एक छोटा-सा ये टेक्निकल फ़ॉल्ट हो सकता है कि आपके सारे मेहनत पर पानी फेर दें। तो इसलिए इस बातों पर गौर सभी को करना चाहिए। सर उसमें दो चार चीज होता है, चूंकि आप बीपीएससी में भी बताए थे और अभ्यर्थी बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी उसमें गलती करके आए। सर सीरियल नंबर होता है, उसके बाद ग्रुप भरना रहता है, एबीसी जो दिया जाता है, कौन सा ग्रुप है, उसमें बच्चे क्या करते हैं सर, सिग्नेचर के जगह पर कुछ गलत कर देते हैं। इन सारे चीज को लेकर आप क्या इंस्ट्रक्शन? नहीं, सैंपल अभी जो हम बोले कि जी। सैंपल पेपर को डाउनलोड करना जी। है, तो कहने का आशय वही था कि जी। सैंपल पेपर डाउनलोड करने से ये जो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, तो निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाएगी। आप समझ पाएँगे कि कहाँ क्या चीज़ रहना है जी। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में हमको क्या करना है। अभी देखेंगे इतना समझाने के बावजूद 1 to 5 या टीचर वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे आए, सर ए के बदले में हम वहाँ पर बी डाल दिए हैं। ये रंगने के बदले में इस तरीके से हम रंग दिए, यहाँ व्हाइटनर हमको चलाने की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसा क्यों आया? तो इसे लेकर मेरा कहना है कि क्वेश्चन 2-4 कम बनाए वो चलेगा, जी। उसमें टाइम थोड़ा-सा कम देंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 मिनट ज़्यादा लग जाता है आपको ओएमआर भरने में, तो निश्चित रूप से टाइम दे करके बेहतर तरीके से आप ओएमआर भरिए, नहीं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। सर बहुत सी आवश्यक सूचना है, सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण बुक को लेकर मैं चर्चा करूंगा। देख सकते हैं आपका एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, आज से एडमिट कार्ड भी आपको डाउनलोड होगा। 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर एवं 15 अक्टूबर को एग्जाम होगा, 2-2 शिफ्ट में। तो रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक है सिपाही भर्ती को लेकर, तो ये सेट प्रैक्टिस
30 दिया गया है। यदि आप इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, तो आप रिजल्ट के तरफ बहुत अधिक जाएंगे, यानी कि रिजल्ट की संभावना मैक्सिमम बन जाएगी। यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम 2 भी है, इसमें भी आपको 10वीं जो आपका सिलेबस दिया गया है नए पैटर्न पर, उस पर आधारित है। इसमें केवल और केवल 25 सेट है, यानी कि यदि दोनों वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आप सॉल्व कर लेते हैं तो 100% आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। सारे अभ्यर्थी का ओएमआर रिजेक्ट हो जाता है, देखा जाता है यदि गलती करते हैं। आप 100 भी बना लेंगे, ओएमआर रिजेक्ट है तो रिजल्ट नहीं। बिल्कुल, और इसमें कारण ये भी होता है, रंगने में भी कई सारे बच्चे का क्या होता है, इतना हड़बड़ाहट रहता है कि कब ई गोला से दूसरे गोला तक रंगने में पहुँचा देते हैं। तो जैसे ही 2 गोला के टच किया, तो वो आपका क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाता है, वहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता है। और अगर नेम वाले कॉलम में अगर इस तरह की गलती करते हैं, तब तो आप दौड़ से ही बाहर हो जाएँगे, रिजेक्ट आपका ओएमआरए डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और दूसरा, हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में छात्रों को ये कहना चाहेंगे कि आपका ये नियमतः आप बना लीजिए कि 10 क्वेश्चन बनाए, ओएमआर पे रंग दिए, 10 क्वेश्चन बनाए, उसको रंग दिए, 10 क्वेश्चन बनाए, रंग दिए। ऐसा नहीं करना है कि पूरा हम बना लिए, उसके बाद रंगने का प्रयास करेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि कई बार टाइम लास्ट में आपके पास बचता नहीं है, हड़बड़ाहट में आप गलतियाँ निश्चित रूप से आप करते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि जैसे 10 या 5 का ही अगर आप ग्रुप बना करके रंगते हैं, तो कई बार होता है कि नंबरिंग में भी गलत होने की संभावना रहती है। आप 10 को एक साथ बनाए हैं, पता चला कि दूसरे नंबर क्वेश्चन से आप रंगना शुरू कर दिए हैं, 10 क्वेश्चन आपका इसी परिस्थिति में गलत हो जाती है। तो इन बातों पर ध्यान देना है कि थोड़ा माइन्यूटली जो क्वेश्चन रंगे हैं, एकदम नंबरिंग ध्यान दें कि 1 से लेकर के 10 तक अगर रंगे हैं, तो वही हम आंसर में रंगेंगे। 11 से लेकर रंगना है, तो 11 से ही रंगना स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि 11 से रंगना स्टार्ट कर रहे हैं और 12 से आप शुरू कर दिए रंगना। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो इन छोटी-छोटी बातों को निश्चित रूप से एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना चाहिए छात्रों को। सर, जब प्रश्न निकाला जाता है, यदि 2-4 प्रश्न बनाए गए, नहीं बना, उसके बाद टेंशन हावी हो जाता है। फिर अभ्यर्थी सोचते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा, हतोत्साहित हो जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है, वह बहुत अधिक हावी हो जाता है। उस समय बच्चे कैसे इसको डील करें? मेरे ख्याल से ना फर्स्ट बार में क्या होना चाहिए कि सेलेक्टिव बनाएँ, जो आपको लग रहा है कि ईज़ी वे में बन रहा है, पहला राउंड में फास्ट तरीके से बनाते हुए लास्ट तक आप पहुँच जाएँ। और सेकंड राउंड में जहाँ आपको लगता है 50-50 है या जहाँ कन्फ्यूजन है, दूसरे तीसरे राउंड में उसको पूरा करने का प्रयास करें। और लास्ट मोमेंट में 5-7 मिनट टाइम आप ज़रूर बचा कर के रखें कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, एक बार रिवीजन अच्छे से आप कर पाएँ। तो 2-3 भाग में अगर आप बाँट करके उसको काम करेंगे, तो ये टेक्निकली ये समस्या नहीं होगी। क्योंकि बाकी तो आपपे निर्भर करेगा कि आपके परफॉर्मेंस के आधार पर कि आप कितना पढ़ाई किए हैं, कितना मेहनत किए हैं, आपके दिमाग में कितनी बातें हैं, उस पर निर्भर करेगी। सर, सेफ अटेम्प्ट क्या होगा? कट ऑफ नहीं, सेफ अटेम्प्ट अभ्यर्थी के लिए क्या होगा? सेफ अटेम्प्ट तो हमेशा हम मैक्सिमम की बातें जी। करते रहे हैं और निश्चित रूप से मैक्सिमम अटेम्प्ट होना ही चाहिए। जी। लेकिन ये जो भी प्रयोग करना है, जो भी प्रैक्टिकल करना है, अभी से ये प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए छात्रों को। 1 सप्ताह 10 दिन की हम मैक्सिमम अटेम्प्ट लेते हैं, तो फाइनली कितना मार्क्स हम ला पाते हैं और एक्चुअल अटेम्प्ट लेते हैं तो कितना मार्क्स हम ला पाते हैं। जाँच लेना चाहिए क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मैक्सिमम अटेम्प्ट लेकर के क्वेश्चन मैक्सिमम सही करते हैं, तो आपके साथ भी यही लागू होगा। मेबी कि आपका रूल चेंज हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन हम देखें कि अब टीचर वाला ही एग्ज़ाम था, तो उसमें 1500-2000 बच्चे टेस्ट दे रहे थे। तो उसमें टॉप 100 स्टूडेंट जो थे या टॉप 50 स्टूडेंट हमेशा मैक्सिमम अटेम्प्ट पे चलते थे और वो मैक्सिमम स्कोर में रहते थे। इस लेकर के बिहार पुलिस के भी छात्रों को हम यही सजेशन देना चाहते हैं कि आप 1 सप्ताह ये प्रयोग कर लें कि मैक्सिमम अटेम्प्ट लेकर हमारे साथ क्या पोजीशन रहता है और एग्जैक्ट अटेम्प्ट लेकर के क्या प्रोसेस रहता है, कितना मार्क्स हम ला पाते हैं। और इसमें तब जाकर देखें जिसमें कम्फर्ट फील करते हैं, तब उस प्रोसेस को लेकर आप आगे बढ़ाएँ। सर, 1-2 एग्जाम पहले देखा जाए, इस बार सिलेबस भी चेंज है, 10th कर दिया गया है। सर, इस बार का कट ऑफ डाउन रहेगा या अप जाएगा? यदि देखा जाए तो नहीं मैक्सिमम कितना जा नहीं, सकता है? कट ऑफ तो निश्चित रूप से अप जाएगा, अप जाएगा। अप जाएगा कारण कि वैकेंसी ज़्यादा है, जी। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, जी। बहुत ज़्यादा है। अब 20 लाख के एप्रॉक्स स्टूडेंट अपने आप में बड़ी संख्या हुई, लेकिन छात्रों को हम हतोत्साहित करने की वाली बात नहीं बोल रहे हैं। ये भी हम दूसरा बोल रहे हैं इन छात्रों को कि इन बातों पर भी ध्यान देना है कि 30% ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेन कॉम्पिटिटर होते हैं, जो कि एकदम सीरियसली तैयारी घर पे रह के करते हैं।
हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट में या पटना में रह करके सीरियसली तैयारी में लगे होते हैं। बाकी 70% वैसे छात्र होते हैं, इतना फॉर्म निकला हुआ है, हमारा एलिजिबिलिटी है, चलो फॉर्म भर देते हैं, आगे देखा जाएगा जो भी होगा। तो रिज़ल्ट ऐसे तुक्का के माध्यम से या इस मंशा से नहीं होता है। आप जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, तो उसी के हिसाब से आप डिज़र्व भी करते हैं। तो मेरे ख़्याल से कॉम्पिटिशन लेवल जो भी स्टूडेंट 70 के करीब मार्क्स लाएँगे, जी। हालाँकि ये इस बात पर निर्भर करेगा फाइनली क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसा पूछा है। तो अगर जो 10th लेवल तक बताया गया है कि इस बार सिलेबस जो दिया गया है कि अप टू 10th लेवल बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के सिलेबस, अगर उसको फ़ॉलो करती है 99% रखें, फ़ॉलो करेगी ही करेगी, तो उस परिस्थिति में 70 प्लस सेफ स्कोर माना जाएगा। तो 70 से जितना ही कम रहेगा, उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा और 70 से जितना ऊपर जाएगा, उतना ही फाइनली मैक्सिमम होप रहेगा कि उनका सिलेक्शन होने का। लेकिन फिर से दोबारा से इस बात को हम कहेंगे कि फाइनली इस बात पे निर्भर करेगा कि क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसा पूछा गया। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। यदि आप एग्जाम टूर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें